नमस्कार, मैं हूं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर में। शुरू करते हैं आज के ताज़ा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। तो अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। यूएई में मजदूरों के लिए बड़ा फैसला, अब मुफ्त इंटरनेट, 24 घंटे क्लिनिक और मनोरंजन सुविधाएं अनिवार्य। भीषण गर्मी का अलर्ट, 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा, धूल भरी हवाएं बढ़ाएंगी परेशानी। बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव, सीबी यूएई ने ग्राहकों से संपर्क के लिए व्हाट्सएप जैसे मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। इंसानियत की मिसाल, शारजाह में विशेष अभियान के तहत 100 कर्जदारों को मिली राहत, परिवारों को फिर मिला स्थिर जीवन। छात्रों की सुरक्षा पर फोकस, अबुधाबी पुलिस ने बैक टू स्कूल अभियान के तहत स्कूलों में सड़क सुरक्षा लेक्चर किए शुरू। दुबई सफारी पार्क ने 2 के दाम में 4 टिकट स्कीम की लॉन्च, परिवारों और टूरिस्ट के लिए खास मौका। और आखिर में हम जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। यूएई में मजदूरों के लिए बड़ा फैसला, अब मुफ्त इंटरनेट, 24 घंटे क्लिनिक और मनोरंजन सुविधाएं अनिवार्य। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इमिग्रेशन द्वारा यूएई में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक बड़ा राहत भरा कदम उठाया गया है। श्रम मंत्रालय ने नए नियम लागू करते हुए कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपने कर्मचारियों के आवास में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अब सभी लेबर कैंप्स में मुफ्त इंटरनेट, 24 घंटे खुला रहने वाला हेल्थ क्लिनिक और मनोरंजन के लिए अलग से स्पेस देना अनिवार्य होगा। सरकार का मानना है कि बेहतर जीवन स्तर से कर्मचारियों की उत्पादकता और मानसिक स्वास्थ्य दोनों में सुधार होगा। इसके अलावा श्रमिकों को डिजिटल रूप से कनेक्टेड रखने पर भी जोर दिया गया है ताकि वे अपने परिवार से आसानी से जुड़े रह सके। इस पहल के तहत कंपनियों की नियमित जांच भी की जाएगी और नियमों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। ये कदम यूएई की उस नीति का हिस्सा है जिसमें श्रमिकों के अधिकारों और जीवन गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जा रही है। छात्रों की सुरक्षा पर फोकस, अबुधाबी पुलिस ने बैक टू स्कूल अभियान के तहत स्कूलों में सड़क सुरक्षा लेक्चर किए शुरू। अबुधाबी पुलिस नए शैक्षणिक सत्र से पहले अबुधाबी पुलिस ने छात्रों की सुरक्षा को लेकर बड़ा अभियान शुरू किया है। इस पहल के तहत स्कूलों में जाकर बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियम सिखाए जाएंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और दुर्घटनाओं को कम करना है। पुलिस अधिकारी स्कूलों में इंटरैक्टिव सेशन लेंगे जिसमें बच्चों को सही तरीके से सड़क पार करना, सीट बेल्ट और हेलमेट का महत्व समझाया जाएगा। साथ ही अभिभावकों और स्कूल बस ड्राइवरों को भी जिम्मेदारी से वाहन चलाने की सलाह दी जाएगी। वहीं अधिकारियों का कहना है कि बच्चों को बचपन से ही सही ट्रैफिक आदतें सिखाना बेहद जरूरी है। इस पहल को व्यापक समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी। डिब्बा एक्सीडेंट केस में कोर्ट ने नगरपालिका टैंकर ड्राइवर को सभी आरोपों से किया बरी, सबूतों में नहीं मिली लापरवाही। यूएई के डिब्बा में हुए चर्चित सड़क हादसे के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। नगरपालिका के टैंकर ड्राइवर को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। जांच के दौरान सामने आया कि दुर्घटना में ड्राइवर की कोई लापरवाही नहीं थी। कोर्ट ने पाया कि हादसा परिस्थितियों के कारण हुआ और इसमें ड्राइवर की गलती साबित नहीं हो सकी। ये मामला काफी समय से चर्चा में था और इस फैसले के बाद ड्राइवर को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस सबूत के किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस फैसले को न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता और निष्पक्षता का उदाहरण माना जा रहा है। भीषण गर्मी का अलर्ट, 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा पारा, धूल भरी हवाएं बढ़ाएंगी परेशानी। यूएई में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसके साथ ही धूल भरी तेज हवाएं भी चलने की संभावना है जिससे विजिबिलिटी कम हो सकती है और लोगों को सांस से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अधिकारियों ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों को अधिक सावधानी बरतने को कहा गया है। ड्राइवर्स को भी सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है क्योंकि धूल भरी हवाओं के कारण सड़कों पर होने वाले हादसों का खतरा बढ़ सकता है। बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव, सीबी यूएई ने ग्राहकों से संपर्क के लिए व्हाट्सएप जैसी मैसेजिंग ऐप्स के इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध। सेंट्रल बैंक ऑफ द यूएई यानी कि सीबी यूएई के केंद्रीय बैंक ने बड़ा फैसला लेते हुए वित्तीय संस्थानों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों से बातचीत के लिए व्हाट्सएप या अन्य मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल न करें। ये कदम साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और ग्राहकों की निजी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। बैंक अब केवल अधिकृत और सुरक्षित चैनलों के जरिए ही ग्राहकों से संपर्क करेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे फ्रॉड और स्कैम के मामलों में कमी आएगी। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि इससे ग्राहकों को थोड़ी असुविधा हो सकती है। फिर भी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। वैश्विक कूटनीति में यूएई सक्रिय, मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच फोन पर अहम बातचीत।
यूएई के राष्ट्रपति और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने आर्थिक सहयोग, निवेश और वैश्विक स्थिरता जैसे विषयों पर विचार साझा किए। इस बातचीत को दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का संकेत माना जा रहा है। यूएई लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है और इस तरह की वार्ताएं उनकी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा है। इंसानियत की मिसाल, शारजा में विशेष अभियान के तहत 100 कर्जदारों को मिली राहत, परिवारों को फिर मिला स्थिर जीवन। शारजा में एक मानवीय पहल के तहत 100 कर्जदारों को राहत दी गई है। इस अभियान के जरिए उनके कर्ज चुकाए गए, जिससे वे कानूनी समस्याओं से मुक्त हो सके। इस कदम से न सिर्फ आर्थिक बोझ कम हुआ, बल्कि कई परिवारों को फिर से सामान्य जीवन जीने का मौका मिला। वहीं अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की पहल समाज में सकारात्मक बदलाव लाती है और जरूरतमंदों को नई उम्मीद देती है। ये अभियान यूएई में सामाजिक कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सम्मान का बड़ा फैसला, अबू धाबी में इस दिग्गज के नाम पर सड़क, राष्ट्रपति ने दिया खास संदेश। यूएई में सम्मान और विरासत को आगे बढ़ाने की परंपरा को मजबूत करते हुए राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अबू धाबी में एक सड़क का नाम अब्दुल्ला अल सैयद अल हशेमी के नाम पर रखने का आदेश दिया है। ये फैसला केवल एक औपचारिक सम्मान नहीं, बल्कि उन लोगों के योगदान को याद रखने की पहल है जिन्होंने यूएई के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अल हशेमी को फाउंडिंग जनरेशन का हिस्सा माना जाता है, यानी वे लोग जिन्होंने देश की नींव मजबूत करने में योगदान दिया। राष्ट्रपति ने उनसे मुलाकात के दौरान उनके जीवन के अहम पलों की तस्वीरें भी भेंट की, जिनमें दिवंगत संस्थापक जायद बिन सुल्तान अल नाहयान के साथ बिताए पल शामिल थे। मनी लॉन्ड्रिंग पर कड़ा शिकंजा, यूएई ने लागू किए नए नेशनल गाइडलाइन और रिस्क सिस्टम। यूएई ने अपनी वित्तीय प्रणाली को और ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद फंडिंग के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने नए नेशनल गाइडलाइन और रिस्क असेसमेंट सिस्टम लागू किए हैं, जिससे संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर तेजी से निगरानी रखी जा सके। इन नियमों के तहत बैंकों, फाइनेंशियल कंपनियों और अन्य संस्थानों को रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाना होगा, यानी हर ग्राहक और लेनदेन का जोखिम स्तर तय किया जाएगा और उसी हिसाब से जांच की जाएगी। इसके अलावा संदिग्ध ट्रांजैक्शन की तुरंत रिपोर्टिंग और डेटा शेयरिंग को भी अनिवार्य बनाया गया है। इससे अवैध धन के प्रवाह को रोकने में मदद मिलेगी। ये कदम अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे FATF के अनुरूप है, जिससे यूएई की वैश्विक साख और मजबूत होगी। डिजिटल स्ट्राइक, 13,667 वेबसाइट्स ब्लॉक, पायरेसी के खिलाफ यूएई की सबसे बड़ी कार्रवाई। यूएई ने ऑनलाइन पायरेसी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 2026 की पहली तिमाही में 13,667 वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया है। ये वेबसाइट्स फिल्में, टीवी शो, सॉफ्टवेयर और अन्य डिजिटल कंटेंट को अवैध रूप से उपलब्ध करा रही थी, जिससे क्रिएटिव इंडस्ट्री और कंटेंट क्रिएटर्स को भारी नुकसान हो रहा था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम बौद्धिक संपदा यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अधिकारों की रक्षा के लिए बेहद जरूरी है। इसके तहत इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को निर्देश दिए गए कि वे सभी ऐसे प्लेटफॉर्म्स को तुरंत ब्लॉक करें जो नियमों के उल्लंघन कर रहे हैं। इस अभियान के पीछे उद्देश्य सिर्फ पायरेसी रोकना नहीं, बल्कि डिजिटल इकोनॉमी को सुरक्षित बनाना भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे फिल्म, मीडिया और टेक इंडस्ट्री को बड़ा फायदा मिलेगा और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही यूएई में डिजिटल कंटेंट के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय वातावरण तैयार होगा। दुबई सफारी पार्क ने 2 के दाम में 4 टिकट स्कीम की लॉन्च, परिवारों और टूरिस्ट के लिए खास मौका। दुबई सफारी पार्क ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शानदार ऑफर पेश किया है। सीमित समय के लिए अब 2 के दाम में 4 टिकट का लाभ उठाया जा सकता है। यह ऑफर खासतौर पर परिवारों और ग्रुप्स के लिए बेहद फायदेमंद है। पार्क में विभिन्न देशों के जानवरों को करीब से देखने का मौका मिलता है। अधिकारियों का कहना है कि इस ऑफर के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रकृति और वन्य जीवों से जोड़ना उद्देश्य है। यह डील पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है और बड़ी संख्या में लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। अब जानते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल के मुकाबले 25.26 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.23 रुपए पर थी। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 40.31 नेपाली रुपये है, जो कि पिछले दिन 40.30 नेपाली रुपये पर था। वहीं एक सऊदी रियाल के मुकाबले आज 32.71 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.78 बांग्लादेशी टका पर था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 74.15 पाकिस्तानी रुपये है, जो कि पिछले दिन 74.20 पाकिस्तानी रुपये था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 25.26 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.23 भूटानी करेंसी पर था। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो यूएई में सोने की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, जहां यूएई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 422.25 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 419.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। यानी कि आज के गोल्ड रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में बात की
जाए तो लगभग 10,870 रुपए होते हैं। वहीं यूएई में आज 22 कैरेट गोल्ड का दाम 513.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 13,226 रुपए के आसपास होते हैं, जो कि पिछले दिन 510.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं यूएई में आज 24 कैरेट सोने का दाम 554.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 551.75 दिरहम प्रति ग्राम पर था। वहीं आज 24 कैरेट सोने का दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो 14,281 रुपए के लगभग होते हैं। क्या है आज के दिरहम रेट? तो आज एक यूएई दिरहम के मुकाबले 25.65 रुपया है, जो कि पिछले दिन 25.64 रुपए पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 41.15 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 41.16 नेपाली रुपए पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 33.40 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.35 बांग्लादेशी टका पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में आज 75.91 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.90 पाकिस्तानी रुपी पर था। वहीं एक यूएई दिरहम के मुकाबले आज 25.76 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 25.77 भूटानी करेंसी पर था। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।